हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूं परवरिश भाग 2 और परवरिश का अंतिम भाग। तो अब तक आप लोगों ने सुना कि राधे श्याम जी और सुनीता जी के बच्चों ने एक घर बनवाया, जहाँ पर उन्होंने उनसे कुछ भी राय या उनसे कोई भी विचार विमर्श नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी सुनीता के मन में काफ़ी बातें चल रही थी कि हाँ, मेरे बच्चे मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आखिर क्या हो गया ऐसा कि इतनी प्रॉपर्टी यहाँ है, सब कुछ है और इसके बाद भी ये लोग वहाँ पर घर बनवा रहे हैं, कोई दूरी भी नहीं है, बच्चे अप डाउन कर सकते हैं, पर फिर भी वो अपना घर बनवा रहे हैं, जिससे कई बातें उनके मन में चल रही थी। और इधर उनके बेटे और बहू का घर बनकर तैयार हुआ और गृह प्रवेश का टाइम आ गया। सुनीता जी की बहू ने सबके लिए वो कपड़े ले आई थी कि गृह प्रवेश के टाइम पर सब लोग नए कपड़े पहनेंगे और जब पूजा होगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सास को, ससुर को और अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, सबके लिए वो कपड़े लाई थी। उन्होंने सबको दिया और कहा कि मम्मी जी कल गृह प्रवेश है तो प्लीज़ आप तैयार हो जाइएगा और आप यही साड़ी पहनिएगा। सुनीता जी अनमने ढंग से वो साड़ी ले तो लेती हैं और सोचती हैं कि जब तुमने कुछ भी मुझे नहीं बताया, कुछ भी मुझसे नहीं शेयर किया, तो ये साड़ी ही क्यों लेकर आई थी। वो अपने मन में सोचती हैं ये सारी बातें कि क्या ज़रूरत थी मुझे ये साड़ी देने की, साड़ी देकर मुझ पर एहसान कर रही है। और क्या जब मुझे उस घर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी मुझे नहीं बताया गया, तो क्या साड़ी पहनकर मैं जाऊंगी तो इसमें मतलब उनका क्या एहसान रह जाएगा। और तो ये सारी बातें उनके मन में चल रही थी। लेकिन उन्होंने जब अपने पति से कहा कि उनका नहीं मन है, तो उनके पति ने समझाया कि हमें अपने बेटे और बहू की किसी भी खुशी में शामिल होना चाहिए। अगर तुम ऐसे करोगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा कि उनके माँ बाप ही उनकी खुशियों में शामिल नहीं हैं। और फिर उन बच्चों ने इतने प्रेम से वो घर बनवाया है, तो क्या हुआ अगर वो अपनी खुशी में हमें शामिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर उनके समझाने पर, पति के अपने समझाने पर वो किसी तरह गृह प्रवेश में जाने को तैयार होती हैं और वो वही साड़ी पहनती हैं। इधर उनके बेटे ने गाड़ी निकाली, अपनी पत्नी और मम्मी, पिताजी और बेटे को लेकर जो है अपने घर की तरफ रवाना हुए। सुनीता जी गाड़ी में चुपचाप सी बैठी थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, उन्हें किसी से भी बात करने का मन नहीं हो रहा था। वो अनमने ढंग से तैयार भी हुई थी और अनमने ढंग से ही वो उस गृह प्रवेश में जा रही थी। बहू ने एक एक सामान चुन चुन के, पूजा में क्या सामान लगेगा, कैसे क्या चीज़ पंडित जी कराएंगे, हर चीज़ को उसने चुन चुन के रखा हुआ था। वो जब भी ये कुछ पूछती कि मम्मी क्या रखूं, कैसे ये सब होता है, तो कहती तुम आजकल के बच्चे ज़्यादा समझदार होते हो, तो तुम अपने हिसाब से उसको रखो, मुझे नहीं पता है। किसी तरह जब वो लोग घर के सामने पहुंचते हैं, एक बड़े से घर के सामने उनकी गाड़ी रुकती है और जब बहू और बेटे गाड़ी से उतरते हैं, बहू सास का अपने गेट खोलती है, कहती माँ जी आइए। और जब सुनीता जी ने बाहर कदम निकाला तो बहुत ही आलीशान सा घर उनके सामने खड़ा हुआ था। वो समझते उनको देर नहीं लगी कि ये उनके बेटे का घर है। वो लोग जैसे ही घर में गेट पर पहुँचे, सुनीता जी की एकाएक नज़र जो है गेट पर लगे नेम प्लेट पर गई। वहाँ पर लिखा हुआ था राधे श्याम निवास। सुनीता जी ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ कि बेटे ने तो अपना घर बनवाया है, फिर अपने पिताजी का नाम क्यों उसने डलवाया है। तो वो उसको देखकर वहाँ पर रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा और अंदर कदम रखती हैं तो वहाँ देखती हैं कि एक तुलसी जी का पूरा चबूतरा बना हुआ है, जैसे उनके घर में बना हुआ है, वो जहाँ पे पूजा करती हैं। और वो तुलसी का पेड़ जो उनके घर से कहीं गायब हो गया था, वो गमला यहाँ उस घर में ला के रखा हुआ है। ये सब देख के सुनीता जी को बहुत अजीब सा लगता है कि मेरे बेटे ने बिना बताए तो घर बनवा लिया, बिना बताए सब कुछ किया और बिना मुझसे पूछे मेरी तुलसी जी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा लिया।
वो और आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं उनका वो मनी प्लांट जो अपनी सहेली से लेकर आई थी, जिसे माली ने उखाड़ के फेंक दिया था, वो इस घर में लगा हुआ है। ये सब देख के सुनीता जी को बहुत बुरा फील होता है कि उनका बेटा उनसे छुपा छुपा के एक एक सामान उठाकर लाकर अपने घर में लगा रहा है। वो कुछ बोलती नहीं हैं और अंदर जब वो जाती हैं और पंडित जी पूजा वगैरह कराते हैं वहाँ पर, वो चुपचाप से पूजा में भाग तो लेती हैं लेकिन उनका मन नहीं करता है, वो कुछ वहाँ पर बोलती नहीं है। तभी उनकी बहू ने कहा कि मम्मी जी आइए, जो है आप साथ में बैठ के हवन करते हैं। तो वो आई, उन्होंने हवन किया, पूजा पाठ किया, आरती किया और इसके बाद गृह प्रवेश के कुछ काम था जो पंडित जी ने कहा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से कराइए। तब उनकी बहू ने अपने सास ससुर को आगे किया कि मम्मी जी पापा जी ये काम आप करिए, आप ही हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। और इसके बाद जब पूजा पाठ हुआ तो सब लोगों ने कहा कि अरे घर तो दिखाओ कैसे बना हुआ है, क्या है। तब जब सुनीता जी किचन उन्होंने देखा तो बहू ने एक एक सामान बहुत अच्छे ढंग से खरीद के अपने किचन को सजाया था। वो करीने से हर सामान लगाई थी, जैसे कि सुनीता जी को पसंद था कि किचन हमेशा करीने से लगा हुआ हो, साफ सुथरा हो। और इसके बाद जब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और उनके बेटे ने कहा कि ये कमरा आप खोलिए, उस कमरे की चाबी जब उसने दिया तो उन्होंने जैसे ही वो कमरा खोला, उस कमरे में सामने सुनीता जी और उनके पति की तस्वीर लगी हुई थी। और उनके बेटे ने कहा मम्मी आपके कमरे में आपका स्वागत है। सुनीता जी हक्का बक्का रह गई कि मेरा कमरा, और मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं गया। उन्होंने कमरे को बहुत ध्यान से देखा, उस कमरे में एक एक चीज़ उनकी पसंद की लगी हुई थी, एक एक चीज़ उनकी बहू ने चुनकर खुद लगाया हुआ था। उनके बेटे ने अपनी मम्मी की सुविधा का हर ख्याल रखा हुआ था। उसके पापा सुबह जो है चेयर पर बैठकर पेपर पढ़ते थे, तो उसने उनके रूम में एक चेयर जो कि बिल्कुल जस्ट बालकनी के सामने था, बालकनी के जस्ट सामने पार्क था। ये सारी चीज़ें जब सुनीता जी ने देखी तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने क्या क्या सोचा था अपनी बेटे और बहू के बारे में। तो उनके ससुर जी जो राधे श्याम जी थे तो एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और जब बेटे और बहू का रूम देखा तो वहाँ पर एकदम सिंपल सा रूम था, जैसे बहू ने भी अपनी पसंद की चीज़ें लगाई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको मतलब फील हुआ कि मेरे बेटे और बहू ने मेरे लिए भी रूम बनवाया। तो ये देखकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई और इस तरह वो उनकी आंखें भर आईं। तो इस पर उनके बेटे ने कहा क्या हुआ मम्मी, आपको जो है क्या कमरा नहीं पसंद आया, मैंने क्या कोई गलती की? मैंने तो पूरी कोशिश की कि आपकी चॉइस का रूम बनवाऊं। जैसे मैं छोटा था तो आपने घर बनवाया था, मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा था। ठीक मैंने भी कोशिश की है कि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए ये घर बनवाऊं। सुनीता जी उनकी आंखें भर गई, वो रोने लगी, मतलब उन्हें आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारी पूरी पसंद का ख्याल रखा। और तब उनके पति कहते बेटा तुम नहीं जानते, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या राय बना लिया था। तो वो अपने पति को एक तिरछी नज़र से देखती हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं। और उनके पापा कहते हैं कि बेटा जो है फालतू में हम लोगों के लिए यहाँ रूम बनवाया, वहाँ पर कौन रहेगा? तब उनका बेटा कहता है कि पापा जब हम ऑफिस के टाइम और स्कूल के टाइम पर यहाँ रहेंगे और जब हमारी छुट्टी होगी तब हम वहाँ चल के रहेंगे, तो हम दोनों जगह हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। ना हम अपना वो घर छोड़ेंगे ना हम अपना ये घर छोड़ेंगे। बस मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने मम्मी पापा को अपने हाथों से बनाकर एक घर दूँ। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है और उन्होंने हर पल मुझे जो है मेरी पसंद की चीज़ें दी हैं और
हर चीज़ मेरी चॉइस की हैं। तो मैं यही चाहता था कि मैं अपने मम्मी पापा को उनकी पसंद की हर चीज़ दूं। मैं इतना तो जानता ही था कि मेरी मम्मी को क्या चीज़ पसंद है, मेरे पापा को क्या पसंद है। मैं आशा करता हूं कि ये हर चीज़ इस घर में जो भी लगी हुई है, हर एक वो चीज़ आप लोगों के पसंद की होगी। राधे श्याम और सुनीता जी काफ़ी खुश होते हैं कि उनकी परवरिश ने आज उन्हें दिखा दिया कि कभी भी अगर आप किसी की परवरिश अच्छे ढंग से करते हैं तो वो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इस पर उनकी बहू ने कहा, माँ जी मैंने इसीलिए, अब मैं आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन समझती थी। आप जो मैं गुस्सा करती थी मुझे समझ में आता था कि आप गुस्सा क्यों हो रही हैं। पर इन्होंने कहा था कि हम लोग हर एक चीज़ माँ से कुछ नहीं पूछेंगे कि कैसे क्या करें, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि माँ और पिताजी की पसंद की हर चीज़ उस घर में लगवाएं। तो इस वजह से मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था और मुझे समझ में आ रहा था कि आप गुस्सा हो रही हैं। तो वो अपनी बहू से सॉरी बोलती हैं कि बेटा मैंने ही समझने में तुम लोगों को गलती की, ये मेरी ही गलती थी। मुझे समझना चाहिए था कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो उनका लड़का कहता है कि माँ आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों से दूर रहूँगा। आप लोगों ने बचपन में मुझे पाला पोसा है, अब मेरी जॉब है, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी और मेरा मन था कि मैं आप लोगों को घर बना कर दूँ, इस वजह से मैंने ये सब किया है। और मैं आप लोगों से कभी दूर होने की नहीं सोच सकता, मैं जहाँ रहूँगा वहाँ आप लोग रहेंगे। तो इस पर सुनीता जी और राधे श्याम जी काफ़ी खुश होते हैं कि उनके परवरिश ने जो उन्होंने सोचा था वो गलत सोचा था, उनके बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को दूर दूर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इससे आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा और हमारा चैनल आप लोगों के ज़रिए जगह जगह पर पहुँचेगा। हमारे चैनल पर जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, उसका लाभ दूर दूर तक लोग उठा सकेंगे और हमें आप लोगों की एक सहायता भी मिल जाएगी। हमारे चैनल से जो भी इनकम होगा या जो भी हमारे चैनल को मिलेगा वो सारी चीज़ें हम लोग विकलांग लोगों की हेल्प उससे करेंगे, जिसमें आप लोगों का पूरा योगदान रहेगा। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और दूर तक पहुँचाइए। और फ्रेंड्स परवरिश, मेरी ये कहानी परवरिश मेरा सिर्फ इतना संदेश देना था कि हमें अपनी परवरिश पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है तो हमारे बच्चे कभी भी नहीं भटक सकते, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। तो हमें अपने बच्चों पर, अपनी परवरिश पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर वो हमसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इसका कुछ न कुछ तो रीजन है, जिस वजह से वो हमसे बिना पूछे या बिना हमको बताए ये काम कर रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो हमें अपनी परवरिश पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे बच्चे कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमें कष्ट हो। और समाज का क्या है वो तो आपको भड़काएगा, आपको बताएगा कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आपकी बहू ने ये गलत किया है, आपके बेटे ने ये गलत किया। तो हमें समाज नहीं देख रहा है, ना हम समाज के साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे घर की जो बातें वो समाज नहीं समझ रहा है, वो सिर्फ हम समझ रहे हैं। तो हमें किसी के बहकावे में ना आकर खुद ये सोचना चाहिए कि क्या हमारी बहू या क्या हमारी सास या हमारी ननद या हमारे जो भी रिश्ते हैं, क्या वो हमारे साथ गलत कर सकते हैं? अगर हाँ वो गलत कुछ हो रहा है तो आप आपस में बात करके उसे सॉल्व कीजिए। किसी से कहने से आपकी समस्या सुलझेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी। और रिश्ते हैं, छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। खैर, तो फिर मैं इसी के साथ मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय।